नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। झारखंड की धरती पर जब शोषण, विस्थापन और पहचान की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब एक आवाज जंगलों और गांवों से उठी जिसने सत्ता के गलियारों तक दस्तक दी। ये कहानी है दिसोम गुरु शिबू सोरेन की, एक ऐसे जननायक की जिन्होंने मिट्टी की खुशबू को संसद की बहसों तक पहुंचाया और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। मिट्टी से संसद तक की ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे झारखंड के संघर्ष, स्वाभिमान और सपनों की यात्रा है। आज देश की राजनीति और सामाजिक जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर चर्चा का केंद्र है। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता, आदिवासी समाज की आवाज और लंबे समय तक जन संघर्ष का नेतृत्व करने वाले शिबू सोरेन को अब पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। क्या ये सम्मान उनके दशकों के संघर्ष और योगदान की उचित पहचान है? उनके राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का देश पर क्या प्रभाव रहा है? इन्हीं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अनवर हुसैन के साथ। अनवर जी, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। आप कहां तक इससे इत्तेफाक रखते हैं? सिमरन जी, उर्दू का एक शेर है जो बहुत ही मशहूर है और मैं कहूँ अगर कि शिबू सोरेन यानी दिसोम गुरु के व्यक्तित्व को वो उजागर करता है तो गलत नहीं होगा जी। शेर की पंक्ति है, शख्सियत बन के जियो, शख्स बन करके नहीं जी। शख्सियत बन के जियो, शख्स बन करके नहीं, शख्स मर जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। वाह, क्या बात है। कुल मिलाकर अगर कहें, जो भी इंसान इस दुनिया में आता है जी, उनके संघर्ष, उनकी जद्दोजहद, क्या कुछ वो समाज को दे रहे हैं, ये मायने रखता है। बिल्कुल। स्वर्गीय शिबू सोरेन को आज पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जी दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लंबा संघर्ष है और एक लंबी जद्दोजहद है जी। आज भले भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है जी, लेकिन शिबू सोरेन ने जो समाज को दिया, विशेष तौर पर जो आदिवासी समाज है जी, जो शोषित समाज है, किसान तबका है, मजदूर तबका है, उनके लिए जो लड़ाई लड़ी स्वर्गीय शिबू सोरेन ने जी, और उनको इस लड़ाई के एवज आम लोगों ने दिसोम गुरु का जो सम्मान दिया, ये अगर कहें तो मेरे हिसाब से दिसोम गुरु की शख्सियत को, उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए, जानने के लिए काफी। बिल्कुल। आज भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से कल सम्मानित किया जाएगा, ये बहुत खुशी की बात है और हर झारखंडी के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। तो शिबू सोरेन इसके हकदार हैं, उनको मिलना ही चाहिए था जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शिबू सोरेन को दिसोम गुरु कहा जाता है और दिसोम गुरु का संथाल में अर्थ होता है एक ऐसा लीडर जो पूरे समाज को अपनी नेतृत्वता प्रदान करता है। तो उसे संथाल भाषा में हम दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं और दिसोम गुरु ये सम्मान से उन्हें नवाजा गया था जी। जी, आप सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं स्वर्गीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में जी। उनकी पैदाइश 11 जनवरी 1944 को वर्तमान अभी जो रामगढ़ जिला है उसका एक प्रखंड है गोला जी। गोला प्रखंड के तहत नेमरा गांव आता है, जो आप देखें तो इंतहाई पसमानदा है, पिछड़ा हुआ गांव। बिल्कुल। और उस इलाके में किसानी, मजदूरी, यही लोगों का पेशा होता है। 1944 के बाद जब वो कम उम्री में या कहें कि बाल अवस्था में उन्होंने जो कुछ देखा अपने अगल बगल में, अपने समाज में जी, आगे पीछे, और विशेष तौर पर 1957 में जब शिबू सोरेन की उम्र महज 13 साल थी, उनके पिता को, जिनका नाम स्वर्गीय सोबरन मांझी जी, उनकी हत्या कर दी गई जमींदारों के द्वारा। ये कुछ परिस्थिति हुई है, जो कुछ हालात बने। शिबू सोरेन की जो व्यक्तित्व है
वो कहा जाता है ना कि आप लोहे पे सोने पे जितना हथौड़ी चलाओ की चोट मारो। जी बिल्कुल। तो उसमें उतनी बेहतरीन नक्काशी वो सामने आती है, उतना बेहतर वो होके बाहर निकलता है। जी। सामाजिक जो उस वक्त का शोषण था, जमींदारों का, महाजनी प्रथा थी, जी, उसके खिलाफ स्वर्गीय शिबू सोरेन ने जो आंदोलन छेड़ा, वो सिर्फ छेड़ा ही नहीं बल्कि उसे एक मकाम तक पहुंचाया। बिल्कुल। और आदिवासियों की अस्मिता, उनकी पहचान की जो लड़ाई लड़ी, आदिवासी अगर आप कहें तो आज भी अगर झारखंड के आप दूर दराज इलाकों में जाएंगे, जंगली इलाकों में जाएंगे, तो आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग जो है बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। तो उस दौर में क्या आदिवासियों की हालत रही होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है, समझा जा सकता है। तो गुरुजी अपने लोगों की ये व्यथा देखते होंगे, तो उनके मन में, उनके दिल में क्या कुछ गुजरता होगा, और इस सीन को देख के, इस मंजर को देख के उन्होंने जो निर्णय लिया कि नहीं, हमको ये करना है। आदिवासी समाज हो या किसान समाज हो, जो पिछड़े हुए हैं, जो बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं, उनको अधिकार दिलाना है। ये एक सोच, और इस सोच को अमल में लाना, उसको ये कहिए कि एक जीवंत रूप दे देना, ये बहुत बड़ा कारनामा है बिल्कुल शिबू सोरेन जी का, और उन्होंने बखूबी कर दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल कर दिखाया। इसे झारखंड की जनता कभी भुला नहीं सकती। बिल्कुल। वो अपने कारनामों से, अपने संघर्ष से हमेशा हमेश के लिए, जब तक ये दुनिया रहेगी, झारखंड के लोगों के दिलों में वो बसते रहेंगे। स्वर्गीय शिबू सोरेन, वो एक तरह से कहें कि वो पूजनीय है तो गलत नहीं होगा। इनके अलावा झारखंड की राजनीति में उनका क्या योगदान है, अगर हम चर्चा कर रहे हैं स्वर्गीय शिबू सोरेन के बारे में, बिल्कुल, और तो उनके राजनीतिक पहलुओं को ना छुएं तो ये बेईमानी हो। बिल्कुल। आज झारखंड जो हरे भरे जंगलों से, ऊंचे नीचे जो है पहाड़ों से, नदी नालों से, और कहें तो प्राकृतिक जो खजाने यहाँ पर कुदरत ने जो नवाजे हैं, जो खूबसूरती झारखंड को प्राकृतिक द्वारा दी गई है, आज ये अगर अस्तित्व में है झारखंड आंदोलन के वजह से, और झारखंड आंदोलन के एक मुख्य नेता ही नहीं बल्कि प्रेरणादायक नेता रहे हैं स्वर्गीय शिबू सोरेन, दिशोम गुरु। अनवर जी, अगर हम इससे कुछ इस तरह से मैं आपसे पूछूं कि जब से झारखंड राज्य अलग हुआ, तब से लेकर जब तक शिबू सोरेन जी जीवित रहे, उनका योगदान झारखंड में आप किस तरह से देखते हैं कि अगर उनका योगदान नहीं होता तो आज झारखंड का जो अस्तित्व है वो कहाँ हम देख पाते, जहां पर आज झारखंड है, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल सिमरन जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि झारखंड आंदोलन की जब शुरुआत हुई और ये लगा झारखंड के जो आदिवासी तबका थे, बिहार से जब ये मुत्तसिल था, बिहार और झारखंड जब एक राज्य हुआ करता था, तो जो भी सरकारी योजनाएं बनती थी वो बिहार के बड़े शहरों को देखकर बनती थी। बिल्कुल। झारखंड को उससे वंचित रखा जाता था। आप देख लें, चाहे वो शिक्षा हो या फिर कल कारखाने हो या और भी कई तरह के जो प्रोग्राम होते हैं जो जिससे लोगों को फायदा होता है, उससे झारखंड वंचित होता था। ये झारखंड के लोगों को सरकारी सुविधाएं मिली, झारखंड की एक अपनी पहचान हो, झारखंड के लोगों की एक अपनी पहचान हो, इसके लिए झारखंड का अलग जो है स्थापना जरूरी था। बिल्कुल। तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए, बहुत लंबा संघर्ष चला इसके लिए। बिल्कुल। और जब इस संघर्ष को एक मुकाम मिला 15 नवंबर 2000 जी, उसके बाद भी दिशोम गुरु रुके नहीं। एक होता है कि नहीं, अब हमारी लड़ाई जो है मुकाम तक पहुंच गई है, हमको यहाँ पर आराम करना है, वो बात नहीं। झारखंड के स्थापना के बाद झारखंड को संवारने में भी स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अनथक प्रयास किए। यहाँ पर की जो राजनीतिक अस्थिरता रही, उस बीच में उन्होंने अपने अल्पकाल में 3 मर्तबा वो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, और अल्पकालीन समय में उन्होंने जो योजनाएं बनाई
उसका कहे महवर, उन योजनाओं का अगर केंद्र में कोई रहा तो सिर्फ झारखंड की जनता रही। बिलखुसूस विशेष तौर पर अगर कहें तो आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति समाज और वंचित समाज का विकास उन योजनाओं के केंद्र में रही है। और ये समझ लीजिए कि स्वर्गीय शिबू सोरेन की देन। जी, जैसा कि आपने कहा कि शिबू सोरेन जी 3 बार सीएम रहे, जो कि हकीकत है। और तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि वो 3 बार सीएम रहे, लेकिन उनका कार्यकाल जो रहा बहुत कम समय के लिए रहा। आखिर इसके पीछे क्या वजह मानी जाती है? सिमरन जी, राजनीतिक कारण इसके बहुत सारे हैं जी। आप देखें, जब झारखंड 2000 में अलग हुआ जी, पहले मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी बने। हाँ जी। ये एक राजनीतिक जो राजनीतिक सत्ता का जो ये होता है वो आंकड़ों का खेल होता है। बिल्कुल। झारखंड में सीटों की संख्या 81 है। राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक माहिरीन जो है वो कहते हैं कि सीटों की संख्या जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक ये अस्थिरता का दौर जारी रहेगा। एक कारण सीटों की संख्या को भी बताया जाता है, जिसके वजह से बीच बीच में जो है यहाँ पर हंग असेंबली हुई, मोहल्लक असेंबली हुई, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण और उस परिदृश्य में जिस अटूट विश्वास के साथ एक मुकम्मल और कह लीजिए कि मुसम्मम इरादे के साथ जी। हमको झारखंड की विकास को एक गति देना है, झारखंड को विकास के पथ पर अग्रसर करना है, ये जो एक सोच है, ये फिक्र है, इस पर अमल करना, ये स्वर्गीय शिबू सोरेन का, दिसोम गुरु का हमेशा ध्येय रहा है। और इस बात की दाद दी जानी चाहिए। जी, शिबू सोरेन जी के पिता जो सोबरन सोरेन जी थे, जब उनकी हत्या हुई तो क्या ये उनका कुछ बदलाव भी उसमें शामिल रहा था शिबू सोरेन जी का, या फिर देखकर उनमें क्या कुछ बदलाव आया? इतिहासकार जो है वो अलग अलग राय रखते हैं इस बारे में। बिल्कुल। लेकिन जहां तक मैं झारखंड की राजनीति को समझता हूँ और महाजनी प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ झारखंड में, उसको जहां तक मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, उस पर मेरी एक स्पष्ट राय है इसमें। जी। दिसोम गुरु कभी भी जाति दुश्मनी लेकर के, ये कि मेरे पिताजी का जो है महाजनों के द्वारा हत्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, तो इसका जो है इंतकाम लेना है, ये सोचकर कभी भी उन्होंने अपने आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया। उनके आंदोलन में जो मुख्य एजेंडे थे वो सिर्फ और सिर्फ शोषित सब तबका जो है, शोषित वर्ग, किसान, मजदूर, इनकी भलाई थी। पहले जमींदारों के द्वारा जिस तरह से जमीन को जो है कब्जा में कर लिया जाता था, आप खेती करो, आप फसलें लगाओ, लेकिन कटाई भी आप करो और फसल लेके जाएंगे हम। इसके खिलाफ उन्होंने जो है, शिबू सोरेन ने जो है जंग छेड़ी और इस जंग को मुकाम तक पहुंचाया और उस जंग को जो है कामयाब किया और उसमें कामयाबी हासिल की। तो कहीं ना कहीं वो जाति जो एक अदावत है जी, उसको भुलाकर उन्होंने सामाजिक विकास को अपने जो है योजनाओं में, अपने आंदोलन में प्रमुखता दी, जिसके कारण जो है आज स्वर्गीय शिबू सोरेन जो है दिसोम गुरु कहलाए। और अगर मैं कहूँ उनके इन बलिदानों के कारण आज उन्हें जो है जंगली इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन्हें पूजा जाता है तो गलत नहीं होगा। और अगर उन्हें झारखंड के भीष्म पितामह के नाम से याद किया जाए तो भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल, भीष्म पितामह को परिभाषित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर हम बात दिसोम गुरु की करें तो उनका योगदान, उनका बलिदान, उनका समर्थन, उनकी हर तरह से, जिस तरह से उनकी सोच थी गरीब तबके के लोगों को लेकर आगे आना, उनके भलाई के लिए काम करना, उन्होंने पूरा मुकम्मल अपना जो जीवन था वो पूरा झारखंड को और झारखंड वासियों के लिए, खासकर आदिवासियों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा क्या अनवन जी? बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा जी। बल्कि ये सिर्फ शिबू सोरेन को आज पद्म भूषण जो दिया जा रहा है जी, तो आप इनको जो है शिबू सोरेन के व्यक्तित्व से जोड़ के नहीं देख सकते।
जी। ये सम्मान सिर्फ स्वर्गीय शिबू सोरेन या देशमुख गुरु को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये सम्मान पद्म भूषण का जो सम्मान है जी। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल सही होगा कि ये सम्मान झारखंड आंदोलन के नाम है, ये सम्मान महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन के नाम है, ये सम्मान जो सताए गए किसान हैं उनके नाम है, ये सम्मान यहाँ के मजदूरों के नाम है, ये सम्मान यहाँ के शोषित लोगों के नाम। मिट्टी से उठी आवाज जिसने झारखंड की पहचान गढ़ी, संघर्ष, संकल्प और जन आंदोलन की उस विरासत को अब देश का बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। संघर्ष की जिस मसाल को दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जलाया था, उनकी रोशनी आज भी झारखंड की पहचान को दिशा दे रही है। पद्म भूषण केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि उस जननायक के दशकों लंबे संघर्ष, आदिवासी अस्मिता और झारखंड आंदोलन को राष्ट्र की ओर से दी गई श्रद्धांजलि है। दिसोम गुरु भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। मिट्टी से संसद तक का सफर पद्म भूषण के सम्मान के साथ इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज होगा। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वंदे भारत लाइव टीवी। और हाँ, अगर आपने हमें अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हो तो हमें लाइक और फॉलो जरूर करें, और कमेंट करिए, जरूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा।